हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बागपत जिले के सिनोली गांव में वहां के किसानों ने अपने खेतों के अचानक जमीन से उठने और उस जमीन के नीचे से पुराने जमाने के बर्तन मिलने का दावा किया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जब उस दावे की पुष्टि करने के लिए उस जगह पर खुदाई की, तब सिनोली की उस धरती से जो कुछ भी निकला उसने देश और दुनिया के सभी इतिहासकारों को हैरान कर दिया। आज से लगभग 4000 साल पुराने उन अवशेषों में ऐसी क्या बात थी जो कि भारत में हुई अब तक की खोजों में कभी नहीं पाई गई। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अभी तक के इतिहास में हमें यह बताया गया है कि भारत में मौजूद टेक्नोलॉजी को बाहर के लोग लेकर आए थे, लेकिन सिनोली में खुदाई के दौरान ASI को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने भारत के पूरे इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सिनोली नाम का ये गांव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आता है, जो हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 2004 में गांव में रहने वाले किसानों को खेती के दौरान जमीन के नीचे से कुछ बेहद ही पुराने मिट्टी और तांबे के बर्तन मिले और ये खबर मिलते ही ASI ने सिनोली गांव में खुदाई का काम शुरू कर दिया। ASI द्वारा ये खुदाई 2005 से 2006 तक चली। इस खुदाई में 116 लोगों के कंकाल जमीन के नीचे दफन किए हुए मिले। खोज में ये पता चला कि ये एक ऐसी जगह थी जहां मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। इसके बाद ASI के द्वारा इस जगह को एक नेक्रोपोलिस यानी एक प्राचीन कब्रिस्तान मान लिया गया और तब से ही इस जगह को भारत के अंदर ब्राउन्ज एज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। दरअसल खोज में मिले इन कंकालों की कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये आज से लगभग 4000 साल पुराने हैं। दोस्तों, मानव इतिहास के इस युग को ब्राउन्ज एज यानी कांस्य युग के नाम से जाना जाता है और तब हमारे भारत के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शहर इसी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, अब ASI के सामने सवाल ये था कि ये कब्रिस्तान और प्राचीन बर्तन जो खोजे गए थे उनका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि सिनोली में खोजे गए ये ताबूत सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए ताबूतों से काफी ज्यादा अलग थे। इसके अलावा इन कब्रों में ताबूतों के साथ ही और भी कई चीजें दफन की हुई थीं, जिसमें मूर्तियां, तांबे से बने बर्तन, सोने के आभूषण के साथ ही कुछ युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी शामिल थीं। इन सभी चीजों और इन कब्रों के बड़े बड़े आकार से ये अंदाजा लगाया गया कि ये शायद युद्ध में लड़ने वाले कुछ महान योद्धाओं की कब्रें हैं और शायद इसीलिए इन्हें दफन करने में इतनी ज्यादा मेहनत की गई है। इन सब के अलावा यहाँ खोजी गई कुछ कब्रों के नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर भी पाए गए। दोस्तों, इन चैम्बर्स के अंदर कटोरे जैसे दिखने वाले कई बर्तन रखे हुए थे। ASI के रिसर्चर्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे कि सिनोली में खोजी गई ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों से बिल्कुल अलग थीं और ये चीजें वैदिक कल्चर में बताए गए रीति रिवाजों से काफी ज्यादा मेल खा रही थीं। इतिहास के हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, लेकिन 2005 में शुरू हुई इस खुदाई को 2006 में बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से साल 2018 में गांव में खेती कर रहे किसानों को हल चलाते समय जमीन के नीचे कुछ प्राचीन और बेहद ही रहस्यमय चीजें मिली। ASI को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने दोबारा इस स्थान की खुदाई करना शुरू कर दिया और इस बार खुदाई में ASI को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने भारत के पूरे इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल खोजकर्ताओं को इस बार जो ताबूत मिला वो कोई आम ताबूत नहीं था, बल्कि वो शाही परिवार का ताबूत था और इस ताबूत को खड़ा करने के लिए इसमें नीचे की तरफ 4 पैर बने हुए थे और ये ताबूत 3 मिलीमीटर मोटी तांबे की चादर से लपेटा गया था, जो कि ऐसा इतिहास में पहली बार देखा गया था। और इस ताबूत के ऊपर अजीब और रहस्यमय तरीके की आकृति बनी हुई थी और इस ताबूत के पास युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवारें, ढालें और एक बहुत ही अद्भुत रथ पाया गया।
अगर तलवारों की बात करें तो इसमें एक खास तरह की तलवार भी पाई गई जिसको कॉपर एंटीना स्वॉर्ड नाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ तीर धनुष और तांबे से बने हेलमेट भी पाए गए। इस सब खोज में सबसे महत्वपूर्ण खोज उस रथ को माना गया है क्योंकि ये रथ अपने समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये प्राचीन रथ आज के ज़माने के रथ से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। शुरुआत में जब इस रथ की खोज हुई थी तब ये अनुमान लगाया गया था कि इस रथ को बैलों के द्वारा खींचा जाता होगा, लेकिन बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि इसको बैल नहीं बल्कि घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। और दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि उस वक्त घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ होते ही नहीं थे। इस रथ की बहुत सी चीज़ें तांबे से बनी थी और इसके अंदर एक कोड़ा भी मिला जो घोड़ों को तेज दौड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस जगह पर मिलने वाली चीज़ें जैसे रथ, तलवारें और ढाल से ये पता चलता है कि यहाँ जो भी सभ्यता रहती थी वो ज़रूर ही योद्धाओं की रही होगी। और हथियारों की गिनती से भी पता चलता है कि ये लोग युद्ध करने में बहुत ही माहिर रहे होंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें हमें कहीं भी तलवारें देखने को नहीं मिलती हैं। और दोस्तों, यही चीज़ इन दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। इसके अलावा इस स्थान पर कुछ महिलाओं की भी कब्रें पाई गईं, लेकिन इन कब्रों की खास बात ये थी कि जिन महिलाओं की कब्रें यहाँ पाई गईं वो कोई आम महिलाएं नहीं थीं, बल्कि वो उस समय की फीमेल वॉरियर्स थीं, क्योंकि उनकी कब्रों में भी तलवारें और युद्ध का दूसरा सामान साथ में दफन किया गया था। लेकिन इन कंकालों की सबसे अजीब बात ये थी कि इन कंकालों में एंकल से नीचे के पैर कटे हुए थे, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि हर एक फीमेल वॉरियर के कंकाल में देखने को मिला है। इन कंकालों के पैर कटे होने के पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब अभी तक रिसर्चर्स नहीं दे पाए हैं। शायद ये उस सभ्यता की महिलाओं को दफन करने की कोई विधि रही होगी, लेकिन 4000 साल पहले फीमेल वॉरियर्स का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब अगर इतिहास पर नज़र डालें तो उसमें अभी तक हमें ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होना शुरू हुआ तब वहाँ के लोग हड़प्पा शहर को छोड़कर यहाँ आकर बस गए, जिस क्षेत्र में आज सिनोली गांव है। लेकिन सिनोली में मिले सबूतों से ये पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग हड़प्पा के लोगों से बिल्कुल अलग थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग हड़प्पा सभ्यता के नहीं थे तो फिर ये लोग कौन थे। इस पर रिसर्चर्स और इतिहासकारों का मानना है कि सिनोली के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग थे। यानी दोस्तों, एक ही समय पर भारत में दो अलग अलग सभ्यताओं के लोग रहा करते थे, और ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं बताया गया है। रिसर्चर्स द्वारा सिनोली की इस खोज को 21वीं शताब्दी की साउथ एशिया क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी खोज बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अब भी रिसर्च चल रही है, और जब तक रिसर्च खत्म नहीं हो जाती तब तक कुछ भी पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, सिनोली की इस खोज पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, जो कि डिस्कवरी प्लस पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी को नरेट किया है मनोज बाजपेयी ने। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है सिनोली में हुई इस खोज के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।